नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सॉल्वेंट टेक में, जहां बात करते हैं हम सिर्फ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट की और दूसरी कोई बात नहीं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आइटम नंबर 2 की। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं, जो लोग नए आए हैं दोस्त, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, आप लोग अगर नए आए हैं इस चैनल में, तो इस चैनल में बहुत सारी चीज़ें आपके सीखने के लिए, चालू करना, बंद करना और पावर जाने की सारी वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुका हूं, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो बात करते हैं आज आइटम नंबर 2 की। क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ टाइम नहीं मिलूंगा, जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आप सबको मैं अपनी कहानी, अपनी बात बता सकूं, आपको समझा सकूं कि क्या है आखिर। ठीक है दोस्त, तो चलिए बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आज आइटम नंबर 2 अगर प्लांट में देखेंगे तो कौन सा होता है, आप लोगों से मैं पूछता हूं, अगर इसको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 2 की अगर बात करें दोस्त, तो ये होता है रोटरी वाल्व। रोटरी वाल्व है ना, रोटरी वाल्व आइटम नंबर 2। पहला नंबर पे इनकमिंग कन्वेयर, दूसरे नंबर पे रोटरी वाल्व। अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं, आप समझ गए होंगे, आज हम बात करेंगे रोटरी वाल्व की। आखिर इसको रोटरी वाल्व क्या है और कैसे काम करता है, क्यों लगाया जाता है प्लांट में, इसकी क्या जरूरत है, ये सारी बातों की मैं आप सबसे चर्चा करने वाला हूं। और आपके दिमाग में ना यूं आपके अंदर घुस जाएगी ये चीज कि जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्त। बस यही मैं चाहता हूं, मेरा प्रयास बस यही है कि जो चीज मैं बता जाऊं, आपको समझा जाऊं ना, आपको कभी किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े, आप उसके खुद मास्टर बन जाए। मैं बस इसीलिए रिसर्च कर रहा हूं, इसीलिए मैं ढूंढता हूं, और उस सरल तरीके से, वो इजी तरीका जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं आज की कहानी, आज का अपना टॉपिक। आप समझ रहे हैं, बात करने वाले हैं हम रोटरी वाल्व की, आइटम नंबर 2, रोटरी वाल्व। अच्छा, रोटरी वाल्व, वाल्व को अलग, वाल्व छोड़ दो, रोटरी को ले दो अभी। रोटरी, इसको रोटरी क्यों कहते हैं? बहुत सारे लोग ना, रोटरी तो छोड़ दो, उसको बोलते हैं रोटी वाल्व। क्या बोलते हैं? रोटी वाल्व। हाँ, अपना अपना चलता है। अरे वो रोटी वाल चालू करना रे, तो कौन सा, अरे रोटी वाले रोटरी वाल बोलते हैं भाई। लेकिन कोई बात नहीं, समझ में सबको आ जाता है कि यही उसी के बारे में बोलते हैं। लेकिन इसको रोटरी मतलब क्या भाई, रोटरी मतलब क्या? चलिए आज बता देते हैं आपको रोटरी मतलब क्या। अच्छा, प्लांट में हम लोग काम करते हैं ना, प्लांट से ही कोई कोई ऐसा चीज निकाला जाए जिससे समझ में आ जाए, है ना। चलिए, रोटरी को अगर बात करते हैं दोस्त, तो रोटरी क्या है? अच्छा, एक बात बताओ यार मुझे, जब हम प्लांट में काम करते हैं, कभी कभी हमारा पंप का अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया या कुछ भी हो गया, कोई फिटर आता है काम करने, या कोई हम लोग काम करते हैं कपलिंग वगैरह का, मोटर का, पंप का, तो इलेक्ट्रीशियन जब कभी भी कनेक्शन खोलता है, किसी भी पंप का, किसी भी मोटर का, जब इलेक्ट्रीशियन कोई कनेक्शन खोलता है तो क्या कहता है? भाई साहब अपना वो रोटेशन देख लो। क्या बोलता है? भाई साहब आपका रोटेशन देख लो, उल्टा तो नहीं है कहीं, आपका रोटेशन देख लो, उल्टा तो नहीं है मोटर का। तो रोटेशन बोला, वो क्या बोला? रोटेशन। आप अपना रोटेशन देख लो, हम रोटेशन देख रहे हैं। रोटेशन मतलब क्या देख रहे हैं? रोटेशन मतलब उसका घुमाव, उसका घुमाव देख रहे हैं कि किस तरफ घूम रहा है, सही घूम रहा है, सही दिशा में कि नहीं घूम रहा है। तो यार भाई साहब, कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है इसका। रोटेशन देख रहे थे हम, उसका घुमाव, तो ये रोटरी है। रोटेशन मतलब घुमाव, हमारे प्लांट से हमने सीखा है। इलेक्ट्रीशियन बोलता है आगे कि देखो भैया अपना रोटेशन देख लो, और हम देखते भी आ रहे एक तरह से।
और रोटरी मतलब घुमाओ, रोटरी मतलब भी ये रोटेशन, ये रोटरी, ये घुमाओ, ये ऐसा वाल्व है जो घूम रहा हो, घूमता रहे, वो वाला वाल्व है। ठीक है, रोटरी समझ में आया क्या कि रोटरी का है, ये वो वाल्व है जो घूमता रहे। जी ना। अच्छा, इसको अब एक और तरीके से समझते हैं। कौन सा तरीका? रोटरी वाल्व काम कैसे कर रहा है, क्यों लगाया जा रहा है, ये सारी बातें आज क्लियर होनी चाहिए, तब तो मजा आए वीडियो का, तब तो आपके देखने का और मेरे चैनल बनाने का फायदा है, नहीं तो बस कोई फायदा नहीं है। जो लोग आके अपने बताते हैं मैं बताना चाहता हूं आपको प्लांट के बारे में, ऐसा होता है वैसा होता है, कोई फायदा नहीं है बॉस। जब तक हम उस चीज को समझ न ले, जब तक वो हमारे दिमाग में घुस ना जाए, तब तक कोई फायदा नहीं है। और अगर ऐसा कुछ है तो क्या फायदा है? चलिए बात करते हैं इसको। अगर कहीं कहीं देखा जाएगा तो रोटरी वाल्व को शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है RAL, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है। शॉर्ट में अगर कहीं लिखा रहता है RL नंबर 2, ऐसा कुछ लिखा रहता है, तो दूसरा नंबर तो आपका जो 2 नंबर लिखा रहता है वो क्या आइटम नंबर है। पहला नंबर आइटम नंबर इनकमिंग कन्वेयर, दूसरे नंबर में रोटरी वाल्व। मैं एक दिन पूरी लिस्ट बनाऊंगा, एक एक आइटम बता रहा हूं, उसके बाद पूरी लिस्ट बना के आपको बता दूंगा। तो ठीक है, दूसरे नंबर पे RAL। अच्छा, इसका फुल फॉर्म का मतलब क्या होता है? एक दिन मैंने एक वीडियो में और बताया था, फिर बता देता हूं। इसका मतलब होता है रोटरी एयर लॉक। ये हमारा इसका फुल फॉर्म हो गया, रोटरी एयर लॉक। नाम बोलते रहते हैं रोटरी वाल्व, रोटरी वाल्व, वो छोड़ दो, ओरिजिनल नाम इसका ये है। ये ओरिजिनल नाम है बॉस, बोलने को बोलते हैं ठीक है, लेकिन ओरिजिनल नाम रोटरी एयर लॉक। ये क्या है? रोटरी एयर लॉक है। रोटरी मतलब घूमने वाला, ठीक है ना, घूमने वाला एयर लॉक। अब एयर लॉक कैसे है, कैसा, कौन सा फंक्शन इसमें काम कर रहा है जो एयर लॉक कर रहा है, कैसे एयर लॉक कर रहा है, ये सही समझिए। मान लीजिए ये आपका बन गया यही तो है रोटरी वाल्व। इसके बीच में ये हो गई शाफ्ट, ठीक है, ये हो गई शाफ्ट। और इसमें जो है आपने अगर देखा होगा, गौर किया होगा बस, इसमें जो है पंखुड़ी की आकार की 4 या 5 पंखुड़ी लगी होती है। ये हो गया हमारा रोटरी वाल्व। यही तो है, यही तो है, समझ में आ गई बात। अब ये हमको ये कैसे, मतलब ये लगाने की जरूरत क्या है भाई? कन्वेयर से सीधे माल हॉपर में भी तो गिर सकता था, ये बीच में क्यों लगा दिया? क्यों लगा दिया भाई, ये आप लोग कभी सोचे? तो मैं बता देता हूँ दोस्त, इसलिए लगा दिया कि जो ये इसके अंदर की पंखुड़ी है ना दोस्त, ये चलती है, इसी के अंदर ऐसा घूमता है, इसी के अंदर घूमता है, ऊपर से माल आ रहा है, तो क्या करता है, पहले इसमें भरता है, ये घुमा के जाता है, ऐसा घुमा के, ऐसा इधर घुमा के इधर जाके छोड़ देता है। समझ में आ गई बात? तो अब जब इसमें माल भर गया तो ये नीचे वाला एरिया जो नीचे छोड़ रहा है माल, ये क्षेत्र का जो भी एयर है, एयर रहती है ना, जो एयर है वो ऊपर जा पाएगी क्योंकि यहां से भरा है ये। जैसे ये घूम के इधर आएगा, साइड में आएगा, इधर जो आएगा, वैसे ये वाला खाना ऊपर हो जाएगा, इसमें माल भर जाएगा। तो ये जो है नीचे वाली एयर को ऊपर जाने नहीं देगा। ये नीचे वाली एयर आपकी जो जहां माल छोड़ रहा है, तो ये जो है एरिया का एयर ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर वाली माल ही आपका नीचे आएगा घूम करके, और ये जो है इसके अंदर जो घूम रहा है, ये बार बार इस खाने में भर गया माल, अब ये घूम के इधर आएगा, तब तक इस खाने में भर जाएगा। तो जो एयर है वो लॉक होगी कि नहीं होगी? नीचे वाली एयर ऊपर जा नहीं पाएगी। समझ में आ रही बात? समझ में आ गई ना? तो ये क्या हो गया आपका रोटरी एयर लॉक।
ये हमारी नीचे वाली एयर को जहाँ ड्रॉप कर रहा है उसको लॉक कर देना है। उस एयर में हमारी हेक्सेन की वेपर भी है, सब कुछ है। अगर जो वो एयर लॉक नहीं हो पाएगा तो वो ऊपर जाएगी, उससे लॉसेस हमारे बढ़ जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा रोटरी वाल्व ऐसे ही तो होता है ना। तो ये जो फंक्शन है काम करने का, ये घूम रहा है इसलिए इसको रोटरी बोलते हैं। ऊपर से माल आ रहा है और ये एयर को लॉक करता है इसलिए रोटरी एयर लॉक बोलते हैं। ये हमारे रोटरी वाल्व, ठीक है ना, समझ गया बॉस? ये है हमारा रोटरी वाल्व। और क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हमारे नीचे जहां भी लगा होता है ना, उसके नीचे वाला जो एरिया है उसकी एयर ऊपर ना आए किसी भी हालत में, उसको लॉक करके रखे, इसलिए इसका यूज किया जाता है। कहीं भी ऐसी जगह जहां जिसे माल तो देना है, लेकिन माल देंगे तो उसकी जो अंदर वाला एयर है वो ऊपर आएगा। ये टेम्परेचर है तो टेम्परेचर आ रहा है, स्टीम है तो स्टीम आ रही है, वेपर है तो वेपर आ रही है। उसको सील करना है हमें, जब हमको लॉक करना है उसको, तब हम इसका यूज करते हैं, रोटरी एयर लॉक का। तो रोटरी एयर लॉक क्या करेगा? माल तो उसको अंदर छोड़ेगा, लेकिन उसको एयर को ऊपर या मतलब जहां भी छोड़ने के ऊपर नहीं आने देगा। इसका इसलिए यूज होता है। ये हमारा दूसरे नंबर का आइटम था जिसका नाम है रोटरी वाल्व। रोटरी क्या है, क्यों का कैसे काम करता है और क्या है, वो चीज आपको समझ में आई। यहां से माल आया, इसमें भर गया, ये घूम के इधर ड्रॉप कर दिया, तब तक ये ऊपर पहुंच गया, इसमें भर गया, नीचे वाली एयर हमारी लॉक हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं रोटरी एयर लॉक। तो दोस्तों समझ में आया आपको आखिर क्या है रोटरी एयर लॉक? बहुत ही साधारण तरीके से, इजी तरीके से, बस यही हम चाहते हैं कि आप समझ जाएं। बस मेरा प्रयास यही है कि आप समझ जाएं। आपको अच्छा लगेगा ना तो आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले आइटम में, अपने तीसरे नंबर के आइटम में। तीसरा नंबर कौन सा आइटम है, क्या है, सब पूरी डिटेल के साथ और उसकी पूरी जानकारी के साथ। तो मिलते हैं अगले वर्ग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मस्त और दम से मेहनत से काम करते रहिए। दोस्तों बहुत आगे तक जाना है आपको, रास्ता बहुत दूर है आपकी। जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, तब मंजिल मिलती है दोस्त। चलिए बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने जज्बे को बनाए रखिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, नमस्कार।